टाइटैनिक का डूबना एक दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया है, जिसे आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक बनाने वालों ने इसमें ऐसी 6 गलतियां की थीं, जो उसके डूबने में अहम किरदार अदा करती हैं? आखिर वो कौन सी 6 गलतियां थीं, जो इतने बड़े और इतने मजबूत जहाज को इतनी आसानी से डुबा दिया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जुबान फैक्ट्स टीवी पर आप सबका फिर एक बार स्वागत है। इससे पहले क्या गलतियां हुई थी और इसका नतीजा क्या हुआ जानने से पहले हम जहाज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहानी शुरू होती है 1907 में, जब टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है और लगभग 3 साल का टाइम और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को बनाकर तैयार कर लिया जाता है। इस टाइटैनिक जहाज को बिलफेस्ट नॉर्थर आइलैंड में हार्लैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी ने बनाया था और इसे मेंटेन व्हाइट स्टार लाइन की कंपनी कर रही थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, जो कि 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर हाइट में ऊंचा था। शिप के अंदर की जो फैसिलिटीज थी, अगर उनके बारे में बात करें तो जहाज में स्टेन ग्लास की खिड़कियां लगाई गई थी। लोगों को आने जाने के लिए 2 बड़े-बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस बनाए गए थे। एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी बनाई गई थी। जहाज को पूरा तैयार होने के बाद अब इसको टेस्ट करना बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर पूरा भरोसा हो गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पार कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में कंपनी ने टाइटैनिक की खूब मार्केटिंग की, जिससे टाइटैनिक की सारी टिकटें फौरन ही बिक गईं। टाइटैनिक के इकोनॉमिक सेक्शन में सफर करने की कीमत $30 थी और फर्स्ट क्लास में सफर करने की $150। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था और इसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए पूरी तरह से तैयार था। जहाज में 2200 पैसेंजर सवार हो चुके थे और लाखों लोग प्लेटफॉर्म पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक अपने पहले सफर पर चल पड़ता है और कुछ ही देर में जहाज बंदरगाह को छोड़कर समुद्र में दूर चला जाता है। अब जहाज के अंदर लोग टाइटैनिक की खूबसूरती और उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन में खुद को भूल गए थे। ये शिप ऐशो आराम से भरी हुई थी और इसके डिजाइन में कई माहिर लोगों ने अपनी मेहनत की कला को लगा दिया था। टाइटैनिक की ग्रैंड स्टेयरकेस सबसे मेन अट्रैक्शंस में से एक थी। ये बहुत ही शानदार था। उसमें खूबसूरत लकड़ी का काम किया गया था और एक शानदार ग्लास का डोम भी शामिल था। ये स्टेयरकेस पहली क्लास के मुसाफिरों के लिए एक मेन रास्ता था और उनका स्वागत करने के लिए इस्तेमाल होता था। टाइटैनिक में कई बड़े और शानदार डाइनिंग रूम्स थे, जहां पहले क्लास के मुसाफिर बड़े आराम से महंगे खाने का मजा ले सकते थे। टाइटैनिक के बहुत बड़े डेस्क थे, जहां मुसाफिर समंदर के नजारों को देख सकते थे। टाइटैनिक की खूबसूरती ने उसे एक शहर की तरह बना दिया था और लोग इसकी खुशी और मजे में इन सब चीजों का लुत्फ उठा रहे थे। तक सब ठीक था, पर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और अब यहाँ से शिप की और क्रू की गलतियां सामने आना शुरू होती हैं। मिस्टेक नंबर 1। सफर शुरू होते ही कैप्टन स्मिथ को जहाज के मालिकों की तरफ से डेडलाइन मिलती है कि 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है, क्योंकि जहाज अगर लेट हुआ तो उसकी रेपुटेशन पर बुरा फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से कैप्टन ने जहाज की स्पीड शुरू से ही ज्यादा रख देते हैं। मिस्टेक नंबर 2। सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलती हैं। जिस अटलांटिक समुद्र पर टाइटैनिक अमेरिका जा रहा है, उसी रास्ते पर बड़े-बड़े आइसबर्ग हैं, यानी बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं। इस वार्निंग के बाद टाइटैनिक अपनी स्पीड को कम नहीं करता। 21.5 नॉट्स, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, उसी स्पीड से जहाज आगे बढ़ता रहता है और 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। फिर दिन ढलता है और रात आ जाती है। 14 अप्रैल की रात को अंधेरा छाया हुआ था और जहाज फुल स्पीड से समुद्र में आइसबर्ग के इलाके में बढ़ता जा रहा था। जहाज के सामने के हिस्से पर एक क्रोस नेस्ट होता है, जो काफी हाइट पर होता है।
यहाँ पर किसी को बिठा कर रखा जाता है ताकि जहाज के सामने नजर रखे, जो किसी भी आइसबर्ग या जहाज के बारे में दूर से देखने पर ही फौरन खबर कर दे। मिस्टेक नंबर 3। पर उस दिन दूर से देखने के लिए उनके पास दूरबीन नहीं थी और वो आइसबर्ग को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सके। 11:39 पर एक क्रू मेंबर इस क्रोस नेस्ट पर बैठा हुआ है और वो अचानक अपने सामने देखता है कि एक बड़ा सा आइसबर्ग आगे है। जल्दी से वो फोन उठाकर कॉल करता है और ऑफिसर्स को चिल्लाकर कहता है, हमारे सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज मोड़ दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जहाज की स्पीड ज्यादा है और आइसबर्ग से फासला बहुत कम। बेशक कैप्टन ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम था कि कुछ भी करना बेकार हुआ। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज जाकर आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग लेंथ में करीब 200 बाय 400 फीट था और इसका वजन करीब 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ टकराव जहाज का फ्रंट राइट साइड पर होता है। मिस्टेक नंबर 4। जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया, वहां की रिबिट्स प्रेशर की वजह से खुल गई क्योंकि ये रिबिट्स स्टील के बजाय कास्ट आयरन से बनी हुई थी और कास्ट आयरन स्टील जितना मजबूत नहीं होता। इस आइसबर्ग का वजन इतना ज्यादा था कि इसने टाइटैनिक जहाज को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। टाइटैनिक को बनाने वालों ने जहाज को कुछ ऐसा बनाया था, पूरी शिप की बॉडी को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर गए तब भी जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन आइसबर्ग से जो डैमेज हुआ था वो शिप के साइड में हुआ था और ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट पानी से भर गए थे और लिमिट 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट पानी से भरने का मतलब ये था कि जहाज को अब नहीं बचाया जा सकता। टकराव के कुछ टाइम बाद कैप्टन स्मिथ पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि जहाज को कितना डैमेज हुआ है और उन्हें पता चलता है कि जहाज में पानी भरने लगा है और जहाज जल्द ही डूब जाएगा। अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था और टाइटैनिक की किस्मत ही खराब थी, जो पानी 3 फ्लोर क्रॉस करके ऊपर तक आने लगा था। टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा था। ठीक 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि इमरजेंसी सिग्नल भेजना शुरू करो, जो भी जहाज हमारे आसपास होंगे वो हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। बहुत बार सिग्नल भेजने के बाद किसी भी जहाज से कोई कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ देर के बाद एक जहाज से कांटेक्ट होता है। ये आरएमएस कार्पेथिया था, जो कि टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। आरएमएस कार्पेथिया जहाज से बात करने के बाद आरएमएस कार्पेथिया जहाज टाइटैनिक को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी थी कि आरएमएस कार्पेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का टाइम लगने वाला था। जब तक कोई मदद के लिए आता, बाकी पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया जाता है। मिस्टेक नंबर 5। टाइटैनिक जहाज में पैसेंजर्स 2200 थे और लाइफ बोट सिर्फ 20, क्योंकि सबका यही ख्याल था कि टाइटैनिक तो डूब ही नहीं सकती, तो इसमें लाइफ बोट की जरूरत भी नहीं है। इस वजह से शिप में लाइफ बोट कम रखी गई थी। इसी मौके पर छठी गलती भी पेश आती है। मिस्टेक नंबर 6। अब हर तरफ लोग परेशान थे और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इस मुश्किल में हर कोई उन लाइफ बोट्स में बैठना चाहता था। लोगों को संभालते हुए क्रू को समझ नहीं आया कि एक लाइफ बोट में कितने लोगों को बिठाना था। क्रू लाइफ बोट्स को आधा ही पानी में भरकर उतारना शुरू कर देते हैं। पहली बोट 12:45 पर पानी में उतारी जाती है। ज्यादातर लाइफ बोट में बैठने का मौका अमीर लोगों को, औरतों को और बच्चों को मिलता है। अगर लाइफ बोट्स को पूरी भर कर उतारा जाता तो शायद जानें ज्यादा बचाई जा सकती थी। रात के 1 बजे जहाज के आगे वाले हिस्से में पानी भर जाने के कारण जहाज आगे से पानी में डूबने लगता है और जहाज का पिछला वाला हिस्सा, जिस पर प्रोपेलर्स वगैरह लगे होते हैं, वो पानी से बाहर आ जाता है। ठीक 2:20 पर जहाज का मेटल फ्रेम इस प्रेशर को झेल नहीं पाता और जहाज बीच से 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर धीरे धीरे पानी में जहाज डूबने लगता है। 3 घंटे में पूरा जहाज पानी के अंदर डूब जाता है।
कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदते हैं और कुछ लोग जहाज में फंसे हुए थे। पानी का जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में इंसानी जान सिर्फ 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकती है। 1500 लोग जहाज के साथ डूब गए या पानी में हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन स्मिथ आखिरी वक्त तक अपने जहाज के अंदर लोगों की जान बचा रहे थे और वो जहाज के साथ ही डूब गए। आरएमएस कार्पेथिया जहाज जो टाइटैनिक जहाज को बचाने आ रहा था, वो मौके पर पहुंचता है 3:30 बजे के करीब और उन्हें वहां पानी में सिर्फ लाशें मिलती हैं। पर जो लोग लाइफ बोट में निकले थे, उन लोगों को वो बचा लेता है। दोस्तों, ये वो जहाज था जिसे सब अनसिंकेबल मानते थे, लेकिन इन 6 गलतियों की वजह से ये जहाज अपना पहला सफर पूरा नहीं कर सका और ये सपनों का जहाज बचे हुए मुसाफिरों के लिए एक खौफनाक ख्वाब बनकर रह गया। टाइटैनिक की बॉडी को समंदर में ढूंढने के लिए 70 साल से भी ज्यादा का टाइम लग गया। फिर एक ओशियानोग्राफर रॉबर्ट बिलर्ड और लुइस मिचेल ने समंदर के अंदर जाकर टाइटैनिक को 1985 में ढूंढा। टाइटैनिक की बॉडी उन्हें समंदर में 3800 मीटर नीचे मिली, जो कि दो टुकड़ों में टूटी हुई थी। पहले शिप कुछ ऐसी दिखती थी और अब कुछ शिप का हाल ऐसा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।